भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो इससे पहले एपिसोड मैंने अपलोड किया था उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सोल्व कर चुका हूं। अब मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। इस एपिसोड में 8th क्लास है और आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो अपॉन में 5 है वो इधर आएगा लेफ्ट में और वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 अंदर जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x, फिर 4 इंटू 10 40। अब ये 4x है, ये भी x है, तो x वाली टर्म लेफ्ट में चली जाएंगी, 5x, 4x लेफ्ट में गया, साइन चेंज हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 40। 5 माइनस 4 1 होता है, इसलिए 1x तो लेफ्ट में बचेगा इक्वल टू 40। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट आपका करेक्ट है या नहीं उसके लिए वेरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आप देखो, x की वैल्यू जो 40 है वो लेफ्ट में भी लिख दो और राइट में भी लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया 4/5, 40 प्लस 10 होता है 50, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 10 आ गया, 4 इंटू 10 40, यानी कि लेफ्ट में भी 40 था, राइट में भी सोल्व करके 40, तो इसका मतलब करेक्ट है आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बुक में ये गिवन है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब देखिए, हम पहले देखते हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एलसीएम जो है वो आपका 15 है। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 15 आया कैसे? देखिए, 3 और 15 दोनों को हमने ऐसे लिखा, 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो एलसीएम 15 आ गया। कंप्लीट इक्वेशन को लेफ्ट में भी राइट में भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, जैसे कि 15 इंटू 2x/3 प्लस 15 इंटू 115 इज इक्वल टू 15 इंटू में 7x/15 और प्लस में 3 इंटू 15। तो अब डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है वो ऑटोमेटिकली कटता हुआ चला जाएगा, जैसे कि ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 से ये 15 कैंसिल, तो ये बचा 5 और ये 2, 5 2 जा 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 3 जा 45। अब इन दोनों में x है तो 10x, 7x लेफ्ट में आएगा, -7x इज इक्वल टू 45। 15 राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो -15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 30। 45 माइनस 15 इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो 3 मल्टीप्लाई में वो उधर जा करके डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 जा 3 और ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये गिवन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब 2y प्लस 5/3, लेकिन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एलसीएम है वो 3 ही आएगा, तो कंप्लीट इक्वेशन को आप लेफ्ट भी राइट भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x और 3 इंटू 5/x। ये टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, इधर ये भी टर्म आपकी 3 से ही मल्टीप्लाई होगी, और माइनस में जो y है वो भी 3 से। तो ये एक रूल होता है कि लेफ्ट साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड में भी अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वलिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इधर ये 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 26 माइनस में 3 इंटू वाई 3y। अब 6y माइनस 3y है, लेफ्ट में आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में 3y इज इक्वल टू 26। 5 जो है वो राइट में जाएगा, प्लस 5 है तो उधर जाके -5 हो जाएगा। 6 प्लस 3 9y इक्वल टू 26 माइनस 5 21। सो y इज इक्वल टू 21/9। अब ये 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। ये आपके पास जो y है 7/3, ये आपका आंसर आ गया। फिर से हम एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू पुट करके, जैसे 2y है और y की जगह मैं क्या रख दूं, उसकी वैल्यू 7/3। 2y था तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y की वैल्यू 7/3।
तो देखिए 7 2 जा 14 प्लस 5 अपॉन में, दोनों के अपॉन में 3 है तो अपॉन में 3 लिख सकता हूँ। इधर 26 माइनस 7 अपॉन 3, ये ऐड होकर के 19 अपॉन 3 आया। 26 माइनस 7 भी 19/3, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, उसमें हमारे पास कंडीशन ये गिवन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, यानी कि आपके पास वेरिएबल हमें 5m गिवन है, तो डिनोमिनेटर में 5 है, पूरी क्वेश्चन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3m इज इक्वल टू 5 इंटू 5m, और माइनस 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में 5, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो ये 5 3 जा 15m, ये 5 5 जा 25m माइनस 8। अब 15m 25 लेफ्ट में आएगा, माइनस 25m इज इक्वल टू माइनस 8। फिर 15 माइनस 25 होता है माइनस 10m इक्वल टू माइनस 8। अब नेगेटिव इधर भी है, नेगेटिव इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू आ जाएगी 8/10। 2 4 जा 8 होते हैं और 2 5 जा 10, तो 4/5, यानी कि जो m की वैल्यू है वो आ गई 4/5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे। 3m की वैल्यू आई 4/5 इज इक्वल टू 5m, m की वैल्यू है 4/5 और माइनस 8/5, तो ये तो 4 3 जा 12/5 हो गया, 5 4 जा 20/5 और माइनस 8/5, तो 20 माइनस 8 12 होता है अपॉन 5, और लेफ्ट में 12/5 है ही, इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है। और इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। ठीक है, अगर आप इस बुक को कम्प्लीटली एपिसोड वाइज एक एक चीज़ समझ करके करोगे तो आपको हर क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स को शेयर करें, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में कहें। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर बुक का हमें ये क्वेश्चन डाउट है, तो मैं उसे एक डाउट सेशन में सोल्व कर दूंगा, एक अलग वीडियो बना करके।